हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस, राइट। जो स्ट्रिंग क्लास से पूछा जाता है जावा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन। अगर जहां आपका छूट गया था, आप प्रीवियस वीडियो देख लो एक बार। चलिए बात करते हैं। देखो, मैंने क्वेश्चन लिखा है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट ऑकरेंसेस ऑफ अ कैरेक्टर इन जावा स्ट्रिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखो, मैं कोई स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू ले लेता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज करो दीपक। अब इसमें क्या होगा, आपका जो डी है, डी कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, देखो 1 टाइम। आपका ई कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम। पी कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 1 टाइम। ये आपका कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 1 टाइम। एंड देन के आपका रिपीट हो रहा है 1 टाइम, ठीक है। तो ये बेसिकली बताएगा कि आपका टोटल जो है, हर एक कैरेक्टर कितनी बार रिपीट हो रहा है। क्लियर है पॉइंट? डन। अगर जहाँ कोई देखो ई 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 बार बताएगा, 2 टाइम्स बताएगा। ये यही चीजें हैं, यही बेसिकली क्वेश्चंस कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है पॉइंट? थ्योरेटिकल तो समझ गए। अगर जहाँ यहाँ पे स्पेस होगा तो स्पेस भी बेसिकली प्रिंट करेगा, याद रखना, ठीक है। स्पेस भी काउंट होता है। चलिए हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो हम यहाँ पे एक फाइल बना लिए, str13.java। फाइल का नेम कुछ भी ले सकते हो आप। और हमने एक क्लास बना लिया, क्लास का नेम दे दिया माई स्ट्रिंग। एंड देन मेन मेथड। अब यूजर से इनपुट लेना है, तो आप क्या करो, यहाँ पे इंपोर्ट कर लो यूटिल पैकेज को, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? सारे पैकेज आ जाएगा। स्कैनर क्लास जो है यूटिल पैकेज से बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लो, इनपुट इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया हमने यहाँ पे, सिस्टम डॉट इन। क्लियर है? एंड देन यूजर को एक मैसेज दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर अ वर्ड। कोई वर्ड इंटर करो, ठीक है। एंड देन उसको हम स्टोर करा लेते हैं, स्ट्रिंग str इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पे हमने स्टोर करा लिया वर्ड। सपोज करो मैंने इंटर करवाया यूजर से दीपक ही। क्लियर है? एक ले लिया, दीपक स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है ना। क्लियर है? तो यहाँ पे आप जो भी स्ट्रिंग हमने यहाँ पे यूजर से लिया, हमने उसको str में स्टोर करा लिया। क्लियर है पॉइंट? चलिए, एंड देन यहाँ पे इस स्ट्रिंग को क्या करो, कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लो, ताकि मैं 1 बाय 1 कैरेक्टर चेक कर सकूं कि इनमें से जो कैरेक्टर है कितने टाइम कौन सी कैरेक्टर रिपीट हो रहा है। तो आप क्या करो, इसको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लो, ch इक्वल टू str टू कैर एरे मेथड, ठीक है। कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। देन एक वेरिएबल ले लो यहाँ पे काउंट नेम का, जितनी बार बेसिकली वो रिपीट होगा उसको हम प्लस प्लस करवा देंगे, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट? चलिए, अब यहाँ पे हम लूप लगाते हैं, फॉर लूप इंट आई इक्वल टू 0, क्योंकि आपको एरे का जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। देन आई लेस देन सी एच डॉट लेंथ वेरिएबल, देन आई प्लस प्लस, ठीक है। इसको हम प्रिंट करा लिए। एंड देन एक और लूप लेंगे, इंट जे इक्वल टू 0, सेम दे रहा हूं। एंड देन जे लेस देन सी एच डॉट लेंथ, देन जे प्लस प्लस। सारे इंडेक्स के साथ, ये सारे कैरेक्टर के साथ चेक करेगा, ठीक है। सेम वैल्यू हमने यहाँ पे दिया। ये लॉजिक हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है पॉइंट? तो ये क्या करेगा, इसको इसके साथ फिर इसके साथ ये सारे कैरेक्टर को चेक करेगा, ठीक है ना, इंडेक्सिंग पे। और यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ, अगर जहाँ आपका CHI एरे जो है, एंड देन डबल इक्वल टू CH ऑफ जे, दोनों अगर जहाँ इक्वल होता है तो क्या कर दे भाई, काउंट में प्लस प्लस कर दे। क्लियर है? प्लस प्लस करवा लिया। डन, आई होप क्लियर। एंड देन यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे मैं स्टोर कराऊंगा, स्टोर कैरेक्टर, स्टोर
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैरेक्टर एंड क्या काउंट, दोनों को स्टोर कराना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूज करना है एक मैप, ठीक है, कॉन्सेप्ट यूज करना है। इसमें हमें क्या करना है, कैरेक्टर टाइप का वैल्यू, तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं कैर कैरेक्टर, और दूसरा जो है काउंट पे हमारा इंटीजर टाइप का, तो मैं यहाँ इंटीजर लिख लिया, और मैप इसका ले लिया रेफरेंस वेरिएबल, देन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो इक्वल टू ट्री मैप दे देता हूँ, ट्री मैप। ये कलेक्शंस का कॉन्सेप्ट है, वी विल डिस्कस लेटर, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? चलिए हमने बता दिया यहाँ पे। अब क्या करना है, इसको की वैल्यू पेयर में स्टोर करा देना है। तो यहाँ पे लिखना है मैप डॉट पुट, यूज करते हैं PUT, की वैल्यू पेयर में वैल्यूज को स्टोर कराने। तो सबसे पहले किसको स्टोर कराना है भाई, CH जो आई है, दूसरा काउंट में जो प्लस प्लस हुआ है, ठीक है। क्लियर है? एंड देन लूप के बाहर जाके मैं इसको करा देता हूँ प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, एंड देन यहाँ पे पास कर दो आप मैप को। चलिए, अब होगा क्या, इनमें जो आपका कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर स्टोर है बेसिकली जो रिपीटेड हो रहा है, एंड देन ये काउंट में क्या हो रहा है कि उसका प्लस प्लस, जैसे डी है तो कितनी टाइम रिपीट होगा, जैसे मैंने दीपक लिया है, ये कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, तो वो नंबर में बता देगा। काउंट भी इसके अंदर हमने यहाँ पे पास कर दिया, तो ये की वैल्यू पेयर में स्टोर कराने के लिए यूज किया जाता है मैप कॉन्सेप्ट, राइट। चलिए हम इसको अब प्रिंट कराते हैं, चलाते हैं। कंपाइलर ओपन कर लिया, CMD CD डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर है, देन CD जावा नाम का फोल्डर है, एंड देन यहाँ पे लिखो जावा सी, एंड देन आप यहाँ पे लिखो फाइल का नेम str13 डॉट जावा फाइल का नेम है। तो कंपाइल्स फाइन। और एक काम, अगर जहाँ आपको यहाँ पे भी आप लिख दो कैरेक्टर और कॉमा इंटीजर, दैट्स इट। अब फिर से मैं कंपाइल करता हूँ इसको, देखो जेनरिक हो गया, ठीक है। ये जो आपका आ रहा था, एक मैसेज आ रहा था, ठीक है, वो चीजें नहीं आएगा। चलिए, देन जावा एंड देन माई स्ट्रिंग, आपका जो क्लास का नेम है। माई स्ट्रिंग नहीं है क्लास का नेम, क्लास का नेम क्या है हमारा, माई स्ट्रिंग ही तो है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, कुड नॉट फाइंड द मेन मेथड, हमने कहीं पे कुछ लिखा है क्या, इसको प्रिंट करवाया, ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, देन मेन मेथड क्लोज, माई स्ट्रिंग रॉन्ग नेम, माई स्ट्रिंग, माई स्ट्रिंग, अच्छा, हमने यहाँ पे एस स्मॉल लिखा है, ठीक है। चलिए, तो जावा लिखो माई, एस स्मॉल लिखा है मैंने, माई स्ट्रिंग। चलिए डन। देन मैंने लिखा यहाँ पे दीपक, तो देखो यहाँ पे ये आपका कितने टाइम रिपीट हो रहा है, तो ये 7 टाइम दे रहा है। तो आप यहाँ पे कर दो क्या, यहाँ पे काउंट इक्वल टू 0, ठीक है, काउंट इक्वल टू 0, ठीक है। एंड देन आप फिर से इसको कंपाइल करो, कंपाइल एंड देन रन करो, ठीक है। कंपाइल्स फाइन, मैंने लिखा दीपक। अब आपका देखो सही आ रहा है, A1 टाइम, D1 टाइम, E2 टाइम, K1 टाइम, P1 टाइम, यही चीजें आ रहा है, देख लो आप। तो ये एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है। तो काउंट इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखना है, अगर जहाँ आप वहां पे यहाँ पे नहीं लिखोगे तो वो हर हमेशा प्लस कर देगा जितनी बार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से स्टार्ट कर देगा। क्लियर है पॉइंट? आई होप क्लियर है कि नंबर ऑफ जो कैरेक्टर है जो रिपीट हो रहा है, कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, उसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट? इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी समझ आएगा, ठीक है ना। क्लियर है? तो आज हमने डिस्कस किया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, सॉल्यूशन। आज हमने डिस्कस किया ये क्वेश्चन, राइट।
क्वेश्चन क्या है आपका? राइट अ प्रोग्राम टू काउंट occurrences ऑफ अ कैरेक्टर इन जावा स्ट्रिंग। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस। अगर जहाँ पे इंटरव्यू में जाते हो तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है पॉइंट? इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू, बाय बाय।